स्टार्ट हो गया सर। तो बच्चों आज हम लोग आर्टिकल के बारे में देखेंगे। इसके बारे में जोर से बोलो थोड़ा सा। आर्टिकल के बारे में, है ना। आर्टिकल को हिंदी में बोला जाता है उपपद। क्या बोलते हैं? उपपद। आर्टिकल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, जैसे कि क्या ए और ए। पहला भाग है इंडेफिनेट, ए और एन, और दूसरा है डेफिनेट। द या दी, ठीक है। आएगा समझ में? क्या देख रहे हैं हम लोग? आर्टिकल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट के अंतर्गत ए और एन आता है, और डेफिनेट के अंतर्गत आता है द, है ना, ठीक है। या इसको क्या पढ़ते हैं? दी भी पढ़ा जाता है। उस समय में कहां पर द पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है, अगले आप लोगों को वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है, अगले लेक्चर में। इस प्रकार से दो भाग हैं, क्या क्या? इंडेफिनेट और डेफिनेट। हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल को कितने प्रकार के होते हैं जी? ए, एन और द, ठीक। ए, एन और द, या, ठीक है। इसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको इंग्लिश का आर्टिकल जानने से पहले हम लोग को हिंदी के स्वर और व्यंजन जानना पड़ेगा। क्या? स्वर और व्यंजन। थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए। स्वर और व्यंजन। जैसे हिंदी का क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर जानते हो क्या है? आ से लेकर आ से आहा तक, ठीक है। जो 13 स्वर है, जानते हो ना? ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन कहां से लेकर? क से लेकर सश्रमिक तक, है ना, ठीक है। ये क्या है? हमारा व्यंजन है। इसके हिंदी का, इसका जी हिंदी का स्वर क्या है? आ से लेकर आहा तक। हिंदी की बात है ना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी का स्वर व्यंजन जानना है। और व्यंजन क्या है? क से लेकर सश्रमिक तक। ये क्या है? व्यंजन। ये क्या है? 13 और ये 39 हो गया 52। ओके, ये तो जानते ही होंगे पहले क्लास से। मालूम है सबको? यस सर। अच्छे से आवाज आनी चाहिए, ठीक है। यस सर। हाँ, ये तो जान गए। अब इसी का उपयोग यहाँ पर होगा। कहाँ पर? हमारे आर्टिकल में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा, जैसे कि कोई भी वर्ड है ना, कोई भी वर्ड है, उसके सामने आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल का मतलब सीधी सी बात है, तीनों में से किसी एक को चूज करना है, ठीक, लगाना है। और सबसे पहले देखते हैं उस वर्ड, कोई भी वर्ड मिल गया हम लोग को, जैसे कि मिल गया है ये टेप, ये TABLE। इसको पढ़ के देखो। इसको क्या है? इसको पढ़ के देखना है। तो पढ़ो तो क्या लिखा है? जोर से बोलो। टेबल लिखा है ना। तो टेबल का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उसका कैसे पढ़े इसको? टेबल। तो क्या है जी? लिख के भी देख लेते हैं यहाँ पर। ये टेबल, क्या है? टेबल। तो देखो ये इसका जो टेबल लिखा है और इसके सामने हमको आर्टिकल लगाना है। यहाँ पर क्या लगाना है हमको? आर्टिकल। क्या? ए, एन और द, है ना। तो ये वर्ड है टेबल, TABLE। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? ये हो गया टेबल। तो इसका पहला अक्षर देखते हैं। सिर्फ पहला अक्षर क्या है? ट। इसको मात्रा को नहीं देखते ना पीछे को नहीं देखते, हमको जरूरत सिर्फ पहला अक्षर। पहला अक्षर क्या है? ट है। जो हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है जी? व्यंजन है, क्योंकि क और स्र के बीच में आता है ये ट। जो है सिर्फ ट बस को देखना है हमको, ये ट बस। उसके मात्रा को नहीं देखना है, पीछे को वर्ड को देखना है। तो ट जो है हिंदी का क्या है? स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन है। तो व्यंजन है तो आप मुक्त लगा दो ए टेबल या आ टेबल। आएगा समझ में? यस सर। अतः हम कह सकते हैं जितना भी व्यंजन रहेगा, ठीक है, क्या व्यंजन रहेगा? कोई वर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर है वो व्यंजन रहेगा। व्यंजन रहेगा तो उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। शुरू में तो कैपिटल है और बीच करेगा तो स्मॉल, ठीक है। आगे देखते हैं BOOK। अब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये वर्ड है, इसके सामने हमको आर्टिकल लगाना है। इसका
क्या लिखा है जी? बोलो बु। इसका पहला अक्षर क्या है? ब। क्या है? ब। हिंदी का स्वर है कि व्यंजन जी? व्यंजन है। ध्यान है, अभी बताया ना स्वर व्यंजन तो ब है। मात्रा को भी नहीं देखते इसका, ना ही पीछे वाले वर्ड को, सिर्फ पहला वर्ड देखेंगे उसका, वही देखेंगे स्वर है कि व्यंजन। क्या है? व्यंजन है। क्या अभी बताया जी? व्यंजन के साथ ए आर्टिकल लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ए आर्टिकल को व्यंजन के साथ लगाते हैं। कौन सा व्यंजन? हिंदी के स्वर व्यंजन, है ना? कोई वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, प्रोनाउंस शॉर्टकट में प्रोनाउंस बोल देते हैं, है ना? प्रोनाउंसिएशन लिख के भी देख लो या मन में लिख लो, जैसा भी है। तो पहला अक्षर देखते हैं, पहला अक्षर स्वर व्यंजन व्यंजन आया तो क्या लगा दिए जी? दैट्स क्लियर। अर्थात ए आर्टिकल किसके साथ लगेगा? व्यंजन के साथ। उसका प्रोनाउंस देखना है, इंग्लिश का वर्ड भी देखना है। आरी बात समझ में? यहां पर तो ए आर्टिकल जो है व्यंजन के साथ लगता है। उसके बाद अगला देखते हैं, ये क्या लिखा है जी? यूनिफॉर्म लिखा है। इसका प्रोनाउंस करते हैं तो पहला अक्षर देखो यूनिफॉर्म, ये पहला अक्षर क्या है जी? या आया, है ना? क्या आया? या आया। अब या हिंदी का स्वर है कि व्यंजन जी? व्यंजन है। तो व्यंजन के सामने क्या लग जाएगा जी? ए यूनिफॉर्म। ठीक है, दैट्स क्लियर। यस सर। हां, तो ए आर्टिकल किसके साथ लगाते हैं? व्यंजन। अब देखो वन, क्या लिखा है? वन। तो वन, ये पहला अक्षर क्या आया? व आया, जो क्या है? हिंदी का व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आएगा समझ में? यस सर। इस प्रकार से ये आर्टिकल आएगा। अब देखते हैं अगला, क्या लिखा है जी? जोर से बोलो। एप्पल। एप्पल। इसका प्रोनाउंस देखो, एप्पल इस प्रकार से रहेगा। तो पहला अक्षर क्या है जी? ए आया। ए हिंदी का स्वर है कि व्यंजन? स्वर है। तो स्वर के साथ लगेगा एन आर्टिकल। तो क्या हो जाएगा? एन। ठीक, क्लियर? समझ आ गया? इस प्रकार से एक्स, एक्स एक्स मींस गाड़ी बता जा रहा है ना। तो देखो इसका, इस वर्ड के सामने हमको आर्टिकल लगाना है। इसका प्रोनाउंस क्या है? एक्स। ये पहला अक्षर उसी को देखना है, पीछे को नहीं देखना है, तो ना ही कोई मात्रा को देखना है। ठीक है, पहला क्या ए आया, है ना? तो ये क्या है? स्वर है कि व्यंजन? स्वर है। स्वर के साथ मतलब एन एक्स। ठीक है? यस सर। ठीक है, समझ आया? यस सर। तो ए आर्टिकल किसके साथ लगता है? स्वर के साथ। कौन सा स्वर? इन आर्टिकल जो है स्वर के साथ। और कौन सा स्वर? वर्ड जिसके सामने लगाना है उसको प्रोनाउंसिएशन, उसको उच्चारण करके देखना है। उच्चारण में जो पहला अक्षर आएगा वो क्या है? स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन है तो ए आर्टिकल, और स्वर रहेगा तो एन आर्टिकल लगेगा। जैसे कि एन एप्पल, एन एक्स, ठीक है, एन एंट, ठीक है? यस सर। एन एरोप्लेन, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक, पढ़ के देखना। आगे देखते हैं द, ये क्या है? प्रसिद्ध के साथ लगता है, प्रसिद्ध या फेमस। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी ऐतिहासिक स्थल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, द कुरान, द महाभारत, द रामायण, द बाइबिल, कोई भी नदी का नाम, फेमस नदी का नाम, द गंगा, है ना, द यमुना, ठीक है? और जैसे कोई भी ग्रहों के नाम, द सन, नक्षत्र के नाम, स्टार्स के नाम, द सन हो गया और द अर्थ हो गया, सबके सामने क्या लगेगा? द। जैसे कि ताजमहल है, ऐतिहासिक स्थल है ताजमहल, तो इसके सामने क्या लगेगा जी? द। यहाँ पर पढ़ के नहीं देखेंगे क्योंकि ताजमहल हम लोग क्या है? बस हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जा रहे हैं तो क्या लगेगा वहाँ पर? द ताजमहल। द कुतुब मीनार, है ना? इस प्रकार से कुछ फेमस, या जैसे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि कोई भी दीपक, दीपक इज द टॉलेस्ट बॉय। 100 बार से स्कूल का समय, प्रार्थना का समय